कभी सोचा है अगर आपका हर विचार एक बीज हो तो आप किस तरह की फसल उगा रहे हैं? क्या डर, चिंता और शंका बो रहे हैं, या आशा, प्रेम और सफलता के बीच? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपका बुक से प्रेरणा में, जहां हम किताबों से निकालते हैं वो रोशनी जो जिंदगी का अंधेरा दूर करे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों को सिखाया कि जैसे विचार वैसी जिंदगी। नाम है द पावर ऑफ थॉट्स। मेरी एक कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं हर समय खुद से ही नाराज रहता था। जो नहीं था उसी पर ध्यान देता था। क्यों मैं इतना अच्छा नहीं हूँ? क्यों मेरे पास ये नहीं है? और यकीन मानिए, जैसे जैसे ये विचार गहराते गए, जिंदगी और भी जटिल होती गई। तभी मैंने एक दिन किताब में पढ़ा, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट। मैंने एक प्रयोग शुरू किया। हर सुबह उठकर खुद से 3 बातें कहना। 1, मैं योग्य हूँ। 2, मुझे सब कुछ मिलने वाला है। 3, मैं खुश रहना चुनता हूँ। पहले दिन थोड़ी झिझक थी, पर तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। चेहरा हल्का लगने लगा, आत्मविश्वास जागने लगा, और 2 महीने में वही इंसान जो खुद को कमजोर समझता था, अब नए मौके अट्रैक्ट करने लगा। इस किताब की जड़ एक अद्भुत सच्चाई है। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर हम अंदर से भयभीत हैं, तो बाहर डर ही मिलेगा। अगर हम भीतर से शांत हैं, तो बाहर भी सुकून मिलेगा। इसका गहरा उदाहरण महात्मा बुद्ध से जुड़ा है। बुद्ध से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं अपने विचारों को नियंत्रित करता हूँ, विचार मुझे नहीं। उनकी यही सोच उन्हें तूफानों में भी स्थिर रखती थी। मेरा आपसे सवाल है, आप आज सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोचते हैं? क्या वो सोच आपके भविष्य के लायक है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए। मैं अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाऊंगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं, बल्कि एक गहरा, चमत्कारी जीवन सिद्धांत है। अब हम द पावर ऑफ थॉट्स किताब से जानेंगे वो 5 सबसे शक्तिशाली सूत्र, जिन्हें अगर अपनाया जाए तो जिंदगी भीतर से बदलने लगती है। सूत्र 1, हर विचार एक ऊर्जा है और वो लौटकर आता है। Every thought is a vibration. What you send out, you receive back. जब हम बार बार खुद से कहते हैं, मैं नाकाम हूँ, तो ब्रह्मांड भी वैसे ही हालात हमारे सामने लाता है। गांधी जी के मन में हर पल सिर्फ एक विचार था, सत्य और अहिंसा ही रास्ता है। वो विचार इतना शक्तिशाली था कि बिना हथियार एक देश को आजाद कर दिया। गांधी जी कहते थे, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या सोचते हैं। सूत्र 2, जो आप बार बार सोचते हैं वही आपका भाग्य बनता है। थॉट्स बिकम बिलीफ्स, बिलीफ्स बिकम डेस्टिनी। अगर कोई रोज सोचता है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसका दिमाग वही परिस्थितियां खोजेगा, रिजेक्शन, डाउट, फियर। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बोलते थे, आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस। जब पूरे विश्व में भारत को कोई नहीं जानता था, उन्होंने शिकागो में दुनिया को बताया, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उनका आत्मविश्वास उनके विचारों से निकला था। सूत्र 3, सोच से ही शरीर भी बनता है। हीलिंग इज मेंटल, योर बॉडी लिसन्स टू योर थॉट्स। जब आप सोचते हैं मैं बीमार हूँ, तो शरीर उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। लुइस हे ने कैंसर को सिर्फ सकारात्मक सोच और सेल्फ एफर्मेशन से ठीक किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध लाइन थी, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। सूत्र 4, विचारों की सफाई जरूरी है जैसे शरीर की सफाई करते हैं। अ क्लीन माइंड इज अ पावरफुल मैग्नेट। अगर हर दिन हम निगेटिव सोचते हैं तो अंदर जंग लग जाती है। श्री अरविंद ने कहा था, साइलेंस द माइंड एंड द सोल विल स्पीक। वो दिन में कई बार बैठते थे और अपने विचारों की समीक्षा करते थे। क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, और धीरे धीरे उनके अंदर दिव्यता जागी। सूत्र 5, विचार से पहले भाव आता है और भाव से ही भविष्य बनता है। इमोशंस फ्यूल थॉट्स, थॉट्स शेप लाइफ। अगर आप प्रेम, आभार और दया से सोचते हैं, तो वो विचार चमत्कार लाते हैं। माँ टेरेसा का हर विचार सेवा और करुणा से निकला था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या नहीं कर सकती, बल्कि सिर्फ इतना सोचा, जो कुछ कर सकती हूँ उसे पूरे प्रेम से करूँ।
क्या आप अपनी सोच से अपना भाग्य बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त है एक सच्चे प्रयोग का, जो आपके अंदर की दुनिया को बदलकर बाहर की दुनिया में चमत्कार ला सकता है। ये रहा 21 दिनों का थॉट रीसेट चैलेंज, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। डे 1 to 3, सोच को पहचानो, सेल्फ अवेयरनेस। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे नोट करो। उदाहरण, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे। एक डायरी बनाओ, मेरे विचारों की डायरी। हर दिन 3 निगेटिव सोच लिखो और सामने लिखो उसका पॉजिटिव रूपांतरण। मुझसे नहीं होगा, मैं सीखकर कर सकता हूँ। डे 4 to 7, भावनाओं का इलाज, इमोशनल क्लेंजिंग। हर दिन सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके सोचिए, मैं प्रेम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही मैं बन रहा हूँ। मेरे विचार मेरी शक्ति है, मेरी कमजोरी नहीं। श्री रमन महर्षि हर दिन चुपचाप बैठते थे, सिर्फ एक सवाल पर ध्यान करते थे, मैं कौन हूँ, और इसी साधना से उन्होंने विचारों की शक्ति को वश में कर लिया। डे 8 to 14, सोच का निर्माण, बिल्डिंग थॉट पैटर्न्स। हर दिन अपने लक्ष्य को 3 बार लिखो, मैं एक आत्मनिर्भर, सकारात्मक और शांत व्यक्ति हूँ। या जो भी आपका लक्ष्य है उसे वर्तमान काल में लिखिए। रोज 2 मिनट आंख बंद करके कल्पना करो जैसे आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। खुशी महसूस करो, आभार दो। अब्दुल कलाम जी ने कहा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज व्हाट कीप्स यू अवेक। उनका विजुअलाइजेशन इतना गहरा था कि उन्होंने इसरो और DRDO की कल्पना पहले की, फिर उन्हें हकीकत बनाया। डे 15 to 20, विचारों का अभ्यास, माइंड जिम। अब दिन में 3 बार खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है। रोज रात को 5 बातें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। ये अभ्यास विचारों की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। ओशो ने कहा था, ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना बिना हस्तक्षेप किए। डे 21, विचारों से मुक्ति, सरेंडर एंड फ्लो। अब अपने विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें बहने दो। जो निगेटिव विचार आए उसे रोकने की बजाय बस देखो और छोड़ दो। मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूँ, मेरे विचार मेरी आत्मा की भाषा है। मैं जो सोचता हूँ वही ब्रह्मांड मुझे लौटाता है। सोच को बदलो, विचारों को पालो, भावनाओं से सींचो और फिर देखो चमत्कार खुद चलकर आएगा। अब आपकी बारी है। अगर आपने यह 21 दिन की यात्रा पूरी करने का संकल्प लिया है तो कमेंट में लिखें, मैं अपने विचारों का निर्माता हूँ। और अगर आपको ये किताब पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, बुक्स से प्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली प्रेरक किताब जल्द आ रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।